भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता में तुलनात्मक अध्ययन। भारतीय न्याय संहिता के प्रथम धारा में संहिता का संक्षिप्त नाम प्रारंभ लागू होना है, जबकि आईपीसी के प्रथम धारा में संहिता का नाम और प्रवर्तन का विस्तार है। बीएनएस के धारा 2 में परिभाषाएं हैं, जबकि आईपीसी के धारा 2 में भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड है। बीएनएस के धारा 3 में साधारण स्पष्टीकरण है, जबकि धारा 3 आईपीसी में भारत से परे किए गए किंतु उसे भीतर विधि द्वारा विचारणीय अपराधों का दंड है। बीएनएस के धारा 4 में दंड है, जबकि आईपीसी के धारा 4 में राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार है। बीएनएस के धारा 5 में दंडादेश का लघुकरण है, जबकि आईपीसी के धारा 5 में कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डालना है। बीएनएस के धारा 6 में दंडावधियों की भिन्न है, जबकि आईपीसी के धारा 6 में संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों का अध्ययन समझा जाना है। बीएनएस के धारा 7 में दंडादेश कारावास के कतिपय मामलों, संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा, जबकि आईपीसी के धारा 7 में एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव है। बीएनएस के धारा 8 में जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि देने में व्यतिक्रम होने पर दायित्व है, जबकि आईपीसी की धारा 8 में लिंग है। अब लिंग की परिभाषा बीएनएस में 2 क्लॉज 10 में दिया गया है। कई धारा 9 बीएनएस में कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के दंड की अवधि है, जबकि आईपीसी के धारा 9 में वचन है। वहीं वचन की बात करें बीएनएस में तो यह धारा 2 क्लॉज 22 में परिभाषित है। बीएनएस के धारा 10 में कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। जबकि धारा 10 आईपीसी में पुरुष और स्त्री को परिभाषित किया गया है। वहीं यदि बीएनएस की बात करें तो धारा 2:19 में पुरुष को एवं 2 सब क्लॉज 35 में महिला को परिभाषित किया गया है। बीएनएस की धारा 11 में एकांत परिरोध, जबकि आईपीसी की धारा 11 में व्यक्ति को बताया गया है। वहीं बीएनएस में व्यक्ति की परिभाषा 2 सब क्लॉज 26 में दिया गया है। बीएनएस की धारा 12 में एकांत परिरोध की अवधि के बारे में है, जबकि आईपीसी की धारा 12 में लोक को बताया गया है। वहीं यदि लोक की परिभाषा बीएनएस में देखते हैं तो यह धारा 2 सब क्लॉज 27 में है। बीएनएस की धारा 13 में पूर्व दोष सिद्धि के बाद कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड है, जबकि धारा 13 में आईपीसी में क्वीन की परिभाषा है। भारतीय न्याय संहिता में क्वीन की परिभाषा को विलोपित कर दिया गया है।